नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। हरियाणा समेत देश भर में धूमधाम से मनाई गई है। हरियाणा बीजेपी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्क में लगाई गई नेताजी की मूर्ति का अनावरण किया है। उन्होंने कहा कि नेताजी ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए आजादी के पहले ही अपनी सरकार चलाई। उन्होंने आजादी की क्रांति में सबसे अहम योगदान दिया है। सीएम ने आगे कहा कि देश की युवा पीढ़ी को नेताजी से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि नेताजी हमेशा गरीब पिछड़ों को आगे लाने और देश को आजाद कराने में जुटे रहे हैं। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे। देश स्वतंत्र भी नहीं था उस समय अपने बल पर सेना इकट्ठी करना, और उन्होंने उस समय एक शैडो गवर्नमेंट भी बनाई थी, आजाद हिंद गवर्नमेंट। उस आजाद हिंद गवर्नमेंट को भी कुछ देशों ने मान्यता भी दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मान्यता देने वाले जर्मनी, जापान, इटली, ये देश ऐसे थे जिन्होंने उस शैडो गवर्नमेंट को मान्यता दी थी। तो जहां भी दुनिया में भारतीय लोग रहते थे, खास करके बर्मा से बहुत बड़ा सहयोग उस समय उनको मिला था। तो ऐसे भारतीयों के मन में एक ज्वाला पैदा करने का काम जो उस समय उन्होंने किया था। उनके जो भाषण रेडियो पर चलते थे, खास करके 1944 और 45 की बात मैं कहूं, आजाद हिंद फौज के गठन के बाद, वो लोगों को रोकते यानी खड़े करने वाले ऐसे उनके भाषण होते थे। और जो अंग्रेज सरकार है उसके खिलाफ, वो अंग्रेज सरकार जिसके बारे में कहा जाता था कि सूर्य अस्त नहीं होता था उनके राज्य का, दुनिया के किसी न किसी देश में सूर्य उस समय उपस्थित रहता ही था, ऐसी सरकार की जड़ों को हिला देने वाला उनका जो भाषण है आज भी लोग याद करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये ऐसा वाक्य युवाओं के मन में प्रेरणा देने वाला उनके मन में घर कर गया, और परिणाम स्वरूप ज्वाला, उसके कारण से देश को यहाँ से भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, देश को आजाद करना पड़ा। जो सैनिक उस समय थे, हरियाणा का योगदान उसमें बहुत अधिक था। बड़ी संख्या में हरियाणवी, जैसे आज हम कहते हैं कि देश की सेना में हर 10वां व्यक्ति हरियाणवी है, वो भावना उस समय भी थी। और उन्होंने हरियाणा में भी खूब भ्रमण किया। सातरोड़ में उनकी बहुत बड़ी रैली हुई, हिसार जिले में, यहाँ भी वो आए थे और क्रांतिकारी होने के नाते यहाँ के युवकों को जो आह्वान किया था, उस समय के बाद बहुत बड़ी संख्या में युवक उनकी सेना भर्ती हुए। और मुझे इस बात का आज भी फख्र है कि आज भी 30 से 35 लोग ऐसे उस आजाद हिंद फौज में जो उस समय भर्ती हुए थे 1942 के अंदर, आयु उनकी सबकी 100 के आसपास हो गई है, किसी की 100 से ज्यादा होगी, किसी 100 से कम होगी। प्रदेश के युवकों को आह्वान करता हूँ कि आजादी हमको मिल गई है, लेकिन इस मिली आजादी को कायम रखना, और केवल आजादी को कायम रखना ऐसा नहीं, तो स्वतंत्र भारत के नागरिकों की जितनी अधिक से अधिक उनको विकास की ओर आगे बढ़ा सकें, उनका उत्थान करा सकें, खास करके वो व्यक्ति जो आज भी किसी न किसी कारण से लाचार है, गरीब है, अपने जीवन यापन को ठीक से कर नहीं सकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, ऐसे सबकी सेवा का भाव, क्योंकि देश की आजादी के लिए मरना, ये उस समय का एक ध्येय वाक्य हमारा था। लेकिन आज ध्येय वाक्य है इस आजादी में भी देश के लिए जीना। देश के लिए मरने वाली बातें तो उस समय थी, आज देश के लिए जीना ये अनिवार्य है। और देश के लिए जीने का मतलब है कि मेरा जीवन देश के, समाज के हित में काम करे, इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। आज